अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टेबल्स को देखेंगे। टेबल्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं 2 से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लूँगा ताकि आपको अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ समझा सकूँ। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये टेबल आ जाते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये बात आ जाती है। तो इंसर्ट करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करें। आप देख सकते हैं कि आपको कितने बाय कितने का टेबल चाहिए, यानी कि रो कितनी होनी चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 6x3 का टेबल बनाना चाहता हूँ। 6x3 का मतलब ये है कि 6 कॉलम और 3 रो। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी ये 6 कॉलम है इसके अंदर और 3 रो हैं। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला तरीका तो ये है जो कि मोस्टली यूज़ होता है आपके टेबल बनाने में। तो इसके बाद हम दूसरे बात कर लेते हैं, वो है यहाँ से इंसर्ट टेबल का आपको एक ऑप्शन मिलता है। आप इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के ऑप्शन मिल जाएँगे। तो यहाँ पर हमें खुद ब खुद बताना होता है कि कितने कॉलम रखनी है और कितनी रो रखनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 14 कॉलम रखना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं रोज़ जो हैं सिर्फ 2 रखना चाहता हूँ। और वो बोल रहा है आगे वाली बातें कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो यहाँ पर ये ऑटो रहने दें तो बेहतर रहता है। अगर आपको कोई ख़ास विड्थ चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी चाहें। तो इसके बाद आ जाता है ऑटो फिट टू कंटेंट। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने नाम लिखे हैं, फॉर एग्जांपल टेबल के अंदर पहला नाम छोटा है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अब्बास, जो दूसरा नाम है सिर्फ अब्बास है, तो जो पहला कॉलम होगा उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी और जो दूसरा कॉलम होगा उसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो इसके बाद आता है ऑटो फिट टू विंडो, यानी कि ये जो विंडो होती है हमारी इतनी बड़ी, इसके अंदर खुद ब खुद फिट हो जाएगा। तो इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिक्स्ड कॉलम विड्थ, फिक्स रखता हूँ इनकी विड्थ, जिससे क्या होगा कि तमाम की विड्थ इक्वल रहेगी और मैं इसको ओके कर देता हूँ। आपका टेबल इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। तो इसके अंदर ये यहाँ पर आप एक चीज़ नोट की होगी, जैसे ही आप टेबल क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर 2 फीचर ऐड हो जाते हैं। इसके अंदर एक लेआउट है और एक डिज़ाइन। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कितने सारे फीचर हैं। ये सब के सब फीचर टेबल्स के लिए होते हैं। इन सब को हम डिटेल के साथ देखेंगे लेकिन आने वाली वीडियो के अंदर। तो अभी हम सिर्फ इसको ही देख रहे हैं कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इसके बाद बात आ जाती है ड्रा टेबल की, लेकिन ड्रा टेबल पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही काम की है। अगर आप इस टेबल के अंदर कुछ लिखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप काउंटर लिख रहे हो 1 2, तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं ये जो डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, तो इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप अपने कीबोर्ड से एरो का बटन दबाएँ इस तरह से, और दूसरा तरीका ये है कि आप टैब का बटन दबाएँ। टैब के बटन दबाने से भी ये अगले कॉलम में चला जाता है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टैब का बटन दबा रहा हूँ तो ये आगे वाले कॉलम में चला जा रहा है। तो इसका एक फ़ायदा और भी है, जब आप इस लास्ट वाले कॉलम के अंदर आएँ और यहाँ पर कुछ लिखा आपने, जैसे मैंने 10 लिख दिया, और इसके बाद अगर आप आगे जाना चाहें तो आप टैब का बटन दबाएँगे तो खुद ब खुद एक रो इंसर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये रो इंसर्ट होती जा रही है। आप जितने मर्ज़ी चाहें यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद बात आ जाती है ड्रा की। अभी हम ड्रा को देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं अपने टेबल को डिलीट कर देता हूँ। तो इसके अंदर आ जाता है ड्रा। तो ड्रा होता है कि अगर आप एक-एक करके कॉलम इंसर्ट करना चाहें या जो भी करना चाहें इस तरह से। अगर आप एक और अगर इसके आगे इंसर्ट करना चाहें तो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी इस्तेमाल होता है काफ़ी जगह पर। अगर आपने इसके दरमियान के अंदर एक लाइन लगानी है, इस तरह से मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ, इस तरह से लाइन, तो ये एक लाइन लगा सकते हैं। अगर आपने इसे सेंटर के अंदर लगानी है, आप सेंटर के अंदर लगा सकते हैं। तो सेंटर के अलावा आप जिस तरह जगह भी लाइन लगाना चाहें लगा सकते हैं इस तरह से आप। और इसके अंदर नए-नए कॉलम, नए-नए रो ऐड कर सकते हैं। हम नीचे एक लेकर जाना चाहता हूँ, इस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम। आपको इसकी समझ आ रही होगी कि ये किस काम आता है। तो इस तरह का आप टेबल करने के काम आता है। तो ड्रा टेबल के बाद आ जाती है एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट भी एक काम की चीज़ है, काम का फीचर है। ये जब अगर आप अपने एक्सेल की शीट जो है इसके अंदर वर्ड के अंदर लेकर आना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कोई रिज़ल्ट वगैरह तैयार करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम करना चाहते हैं, अगर आपने सीखा हुआ है तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपने सीखा नहीं हुआ तो अभी के लिए इसको छोड़ सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या-क्या काम कर सकते हैं इसका तो आपको खुद को ही अंदाज़ा होना चाहिए अगर आपने सीखा हुआ है। अगर नहीं सीखा हुआ तो अभी के लिए इसको छोड़ दो। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो इसके बाद आती है क्विक टेबल्स की।
क्विक टेबल यूज़ होता है अगर आपने कोई भी टेबल वगैरह डायरेक्ट लगाना हो, तो ये भी एक काम का फ़ीचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कैलेंडर लगाना चाहते हैं इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज़ छोटा-बड़ा यहाँ से कर सकते हैं आप इस तरह से। आप इस तरह से कोई भी कैलेंडर वगैरह यूज़ करना चाहते हो या फिर और भी इसके अंदर काफ़ी तरह के टेबल्स आ जाते हैं, आप देख लीजिए यहाँ से। यहाँ पर एक आ जाता है डबल टेबल, अगर आप इस तरह से एक टेबल लगाना चाहते हैं, और इसके बाद आ जाता है मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का अगर टेबल बनाना चाहते हैं, अगर टेबुलर लिस्ट बनाना चाहते हैं। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपको इसका आइडिया होगा कि ये टेबुलर लिस्ट और मैट्रिक्स वगैरह क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। काफ़ी दफ़ा आप पेपर वगैरह बना रहे हो तो उसके अंदर आपने डालना पड़ता है, तो खुद से शुरू से बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो यहाँ से बने बनाए उठा लिए जाते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।